दो औरतें काजी इब्ने इबी लीला की अदालत में पहुंच गई। ये अपने जमाने के मशहूर व मरूफ काजी थे। काजी ने पूछा, तुम दोनों में से किसने बात पहले करनी है? इनमें से बड़ी उम्र वाली खतून ने दूसरी से कहा, तुम अपनी बात काजी साहब के आगे रखो। वो कहने लगी, काजी साहब, ये मेरी फूफो है। मैं इसे अम्मी कहती हूँ क्योंकि मेरे वालिद के इंतकाल के बाद इसने मेरी परवरिश की है, यहाँ तक कि मैं जवान हो गई। काजी ने पूछा, इसके बाद? वो कहने लगी, फिर मेरे चाचा के बेटे ने मंगनी का पैगाम भेजा। इन्होंने इनसे मेरी शादी कर दी। मेरी शादी को कई साल गुजर गए। अज़दवाजी जिंदगी खूब गुजर रही थी। एक दिन मेरी ये फूफो मेरे घर आई और मेरे शोहर को अपनी बेटी से दूसरी शादी की ऑफर कर ली। साथ ये शर्त रख ली, पहली बीवी का मामला फूफो के हाथ में सौंप दे। मेरे शोहर ने कुंवारी दोस्त शीजा से शादी के चक्कर में शर्त मान ली। मेरे शोहर की दूसरी शादी हुई। सुहाग रात को मेरी फूफो मेरे पास आई और मुझसे कहा, तुम्हारे शोहर के साथ मैंने अपनी बेटी ब्याह दी है। तुम्हारे शोहर ने तुम्हारा मामला मेरे हाथ सौंप दिया है। मैं तुझे तेरे शोहर की वकालत करते हुए तलाक देती हूँ। जज साहब, मेरी तलाक हो गई। कुछ अरसे बाद मेरी फूफो का शोहर सफर से थके हारे पहुँच गया। वो एक शायर और हुस्नो परस्त इंसान थे। मैं बन सवर कर इसके आगे बैठ गई और इनसे कहा, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? इसकी खुशी का ठिकाना न रहा। इसने फौरी हाँ कर ली। मैंने इनके सामने शर्त रख ली कि आपकी पहली बीवी यानी मेरी फूफो का मामला मेरे हाथ सौंप दे। इसने ऐसा ही किया। मैंने फूफो के शोहर से शादी कर ली और इसके शोहर की वकालत करते हुए इसे तलाक दे डाली। काजी हैरत से फिर वो कहने लगी, काजी साहब, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कुछ अरसे बाद मेरी इस शायर शोहर का इंतकाल हुआ। मेरी ये फूफो विरासत का मुतालबा करते पहुंच गई। मैंने इनसे कहा कि मेरे शोहर ने तुम्हें अपनी जिंदगी में तलाक दी थी। अब विरासत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। झगड़ा तोल पकड़ा। इस दौरान मेरी इद्दत भी गुजर गई। एक दिन मेरी ये फूफो अपनी बेटी और दामाद मेरा साहब का शोहर को लेकर मेरे घर आई और विरासत के झगड़े में मेरे इसी साहब का शोहर को सालस बनाया। इसने मुझे कई सालों बाद देखा था। मर्द अपनी पहली मोहब्बत नहीं बोलता है। चनाचा मुझसे यूं मिलकर इसकी पहली मोहब्बत ने अंगड़ाई ली। मैंने इनसे कहा, क्या फिर मुझसे शादी करोगे? इसने हाँ कर ली। मैंने इनके सामने शर्त रख ली कि अपनी पहली बीवी मेरी फूफो की बेटी का मामला मेरे हाथ में दे। इसने ऐसा ही किया। मैंने अपने शोहर से शादी कर ली और इसकी बीवी को शोहर की वकालत करते हुए तलाक दे दी। काजी इब्ने इबी लीला सर पकड़कर बैठ गए। फिर पूछा कि इस केस में अब मसला क्या है? मेरी फूफो कहने लगी, काजी साहब, क्या ये हराम नहीं कि मैं और मेरी बेटी दोनों की ये लड़की तलाक करवा चुकी है। फिर मेरा शोहर और मेरी बेटी का शोहर भी ले उड़ी। इसी पर बहस नहीं, दोनों शोहरों की विरासत भी अपने नाम कर ली। काजी इब्ने इबी लीला कहने लगे, मुझे तो इस केस में हराम कहीं नजर नहीं आया। तलाक भी जायज है, वकालत भी जायज है। तलाक के बाद बीवी साहिब का शोहर के पास दोबारा जा सकती है। दरमियान में किसी और से इसकी शादी होकर तलाक या शोहर फौत हुआ। तुम्हारी कहानी में भी ऐसा हुआ है। इसके बाद काजी ने खलीफा मंसूर को ये वाक़या सुनाया। खलीफा हंस हंस कर लोटपोट हो गए और कहा कि जो कोई अपने भाई के लिए गड्ढा खोदेगा खुद इस गड्ढे में गिरेगा। ये बुढ़िया तो गिरे की बजाय गहरे समुद्र में गिर गई।